स्वागत है आपका एमएनएस फाइनेंस में। अनुभवी भारतीय राजनेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार के हाल ही में पार्टी प्रमुख के रूप में उनके पद से इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इसके महत्व पर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। पवार को उनके राजनीतिक कौशल और रणनीतिक चालों के लिए जाना जाता है और उनका इस्तीफा एनसीपी और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के भीतर अपनी शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक सोची समझी चाल हो सकती है। हालांकि पवार ने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। विश्वास है कि ये एक कवर हो सकता है उनके सच्चे इरादों के लिए। उनके इस्तीफे की एक संभावित व्याख्या ये है कि ये हताशा का संकेत है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में एनसीपी द्वारा झेले गए झटकों को देखते हुए पार्टी राज्य में अन्य राजनीतिक ताकतों से आंतरिक दरारों और चुनौतियों का सामना कर रही है और पवार का इस्तीफा पार्टी पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने और इन चुनौतियों के ज्वार को थामने का एक प्रयास हो सकता है। एक अन्य व्याख्या यह है कि पवार का इस्तीफा एक मास्टर स्ट्रोक है। पार्टी प्रमुख के रूप में पद छोड़ने से वह रांगकंपा के भीतर युवा नेताओं के उभरने और अधिक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जगह बना सकते हैं। इससे पार्टी को फिर से जीवंत करने और भविष्य में अधिक सफलता के लिए स्थिति बनने में मदद मिल सकती है। पवार राजनीति में लंबा खेल खेलने की अपनी क्षमता के लिए जाने ही जाते हैं और ये कदम उनकी विरासत को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है और दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी राजनेता एनसीपी पवार का भविष्य है और उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए एकांत में ऐसा देखा गया, बल्कि इसे एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका उद्देश्य उनकी विरासत को सुरक्षित करना और आने वाले वर्षों में सफलता के लिए खुद को और उनकी पार्टी को स्थापित करना है। अंततः पवार के इस्तीफे का सही महत्व इस बिंदु पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण रुचि और अटकलों को जन्म दिया है और संभवतः एनसीपी और भारत में व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के लिए दूरगामी प्रभाव होंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एमएनएस फाइनेंस के साथ। धन्यवाद।